मैं अंजनी द्विवेदी काव्या आप सभी सुधीजन के समक्ष अपनी लिखित पुस्तक वृद्धाश्रम का ऑडियो प्रारंभ कर रही हूँ, जिसकी शुरुआत मैं समर्पण से करती हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि यह पुस्तक लिखने का विचार मेरे मन में कैसे आया। जब मैं प्रथम बार वृद्धाश्रम, जो कि बैतालपुर रोड पूर्वा मेढ़ा पे स्थित है, पहुंची थी, वहां वृद्ध माता पिता को देखकर मेरे आंखों से अश्रु की धार फूटी जो रुक ही नहीं रही थी, और उन्हीं आंसुओं ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया, और तब मैंने यह पुस्तक लिखी। इसमें आज मैं समर्पण आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। उन सभी झुकी हुई पीठों को जिन्होंने हमें सीधा खड़ा होना सिखाया, उन कांपते हाथों को जिन्होंने हमारे भविष्य की नींव रखी, उन माता पिता को जिनकी गोद कभी हमारा संसार था और आज जिनका संसार एक कमरा, एक खिड़की और एक इंतजार तक सिमट गया है। यह पुस्तक उन बुजुर्गों को समर्पित है जो अपनों के बीच होते हुए भी अकेले हैं, जिनकी आंखों में शिकायत नहीं, बस सवाल है, क्या हमने कम दिया था? साथ ही वह यह उन सभी संवेदनशील दिलों को अर्पित है जो आज भी मानते हैं कि प्रगति की दौड़ में संवेदना को पीछे छोड़ देना किसी भी सभ्यता की जीत नहीं हो सकती। यह पुस्तक एक दर्पण है, एक चेतावनी है और एक विनम्र आग्रह है कि हम समय रहते अपने अतीत को सम्मान देना फिर से सीख लें। समर्पण के बाद यह पुस्तक एक कविता से प्रारंभ होती है। आइए इस कविता को सुनते हैं। वे जो दरवाजों के पास चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे किसी बुलावे का इंतजार हो, क्या तुम जानते हो कभी इन्हीं पैरों ने सुबह से रात तक जिम्मेदारियों का पहाड़ उठाया था। वे जो आज नाम भूल जाते हैं, कभी हर सपने का हिसाब रखते थे। घर का हर कोना, हर चिंता, हर खर्च उनकी याद में सांस लेते थे। आज जब हाथ कांपते हैं तो लोग कहते हैं कमजोर हो गए हैं, पर वे ये वही हाथ हैं जिन्होंने तुम्हें गिरने से पहले हजार बार थामा था। आज जब आवाज धीमी है तो दुनिया उन्हें अनसुना कर देती है, पर याद रखो कभी इसी आवाज से घर में हिम्मत आती थी, डर भाग जाया करता था। वृद्धावस्था अचानक आई बीमारी नहीं, जीवन की लंबी तपस्या का फल है। यह वह मोड़ है जहाँ आदमी दौड़ता नहीं, ठहर कर सबको देखता है, जहाँ इच्छाएं नहीं, अनुभव बोलते हैं, जहाँ सपने नहीं, दुआएं पलती हैं। सफेद बाल कमजोरी की निशानी नहीं होते, ये तो समय के मोहर होते हैं कि जिंदगी को पूरी जिम्मेदारी से काटी है। आज वे बोझ कहे जाते हैं क्योंकि वे कुछ मांगते नहीं। आज वे अकेले हैं क्योंकि अपने बच्चों से फरेब जानते नहीं। वे कहते नहीं कि उन्हें भी बातों की भूख लगती है, उन्हें भी एक कप चाय के साथ थोड़ा सा अपनापन चाहिए। वे नहीं कहते कि रात को नींद से ज़्यादा तन्हाई डराती है, सबसे ज़्यादा चोट शरीर को नहीं, अनदेखेपन की लगती है। सोचो, जिस माँ ने तुम्हें हर बुखार में जग कर देखा, आज उसी माँ के दर्द को तुम उम्र का असर कहकर टाल देते हो। जिस पिता ने अपने सपने अलमारी में बंद कर दिए ताकि तुम्हारे सपने उड़ सकें, आज उसी पिता के सवाल तुम्हें बोझ लगते हैं। यह वह वक्त है जब इंसान को सहारे से ज़्यादा साथ चाहिए। एक कुर्सी पास खींच लेना, एक कैसे हो पूछ लेना, एक मुस्कान, कभी कभी यही पूरी दवा बन जाती है। उन्हें समझाने की नहीं, सुनने की ज़रूरत है, बदलने की नहीं, अपनाने की ज़रूरत है। याद रखो, जो आज तुम्हें धीमे लगते हैं, कल तुम भी वैसे ही चलोगे। जो आज तुम्हें पुराने लगते हैं, कल तुम भी इतिहास बनोगे, और तब तुम सोचोगे, कोई तुम्हें सुने, कोई तुम्हारे पास बैठे, कोई यह ना कहे अब तो इनका जमाना चला गया। वृद्धों का सम्मान उपकार नहीं है, संस्कार है। यह वह दिया है जो जलता है तो पीढ़ियां रोशन होती हैं। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, वहाँ भगवान चुपचाप निवास करते हैं, और जिस समाज में वृद्ध रोते हैं, वहाँ तरक्की सिर्फ दिखावा होती है। तो आओ, उन्हें वृद्ध न कहें, उन्हें विरासत कहें, बोझ नहीं, आशीर्वाद कहें, क्योंकि जो समय को जी कर आए हैं, वे ही हमें सच्चा इंसान बनने रहना सिखाते हैं। अब
पुस्तक का अध्याय 1, जिसे मैं अगली कड़ी में आप सभी के समक्ष लाऊँगी। आपको यह भूमिका कैसी लगी ज़रूर बताएँ और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।